नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस का मतलब होता है एक नया मीट्रिक स्पेस बनाएंगे, किसकी हेल्प से? डी की हेल्प से, ठीक है ना। तो देखो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस ऑन द सेट एक्स, वी कैन डिफाइन ए न्यू मीट्रिक डी स्टार विद द हेल्प ऑफ डी। The new metric D star is known as metric induced by D। ठीक है, ओके। अब देखो, सॉल्यूशन करते हैं। पहला केस लेते हैं नॉन नेगेटिविटी वाला। क्लियरली D स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि टू ग्रेटर देन 0 है और डी एक्स वाई भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी स्टार एक्स वाई में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि दो भी ग्रेटर देन 0 है। डी एक्स वाई क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों का मिनिमम भी क्या आएगा? डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा इफ एंड ओनली इफ ए मिनिमम ऑफ 2 और डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इन दोनों का मिनिमम 0 कैसे आएगा? दो तो क्या है? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दो तो 0 आएगा नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा? डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मीट्रिक स्पेस की। तो इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई क्या आ गया यहाँ से? इज इक्वल टू डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है ना, ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? मिनिमम ऑफ 2 और डी वाई एक्स। ठीक है ना, क्योंकि डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है? डी वाई एक्स, क्योंकि डी क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है ना, तो चाहे इन दोनों का मिनिमम ले लो, चाहे इन दोनों का मिनिमम ले लो, क्या है? इक्वल आएगा। और इसका मतलब क्या है? डी स्टार वाई एक्स। ठीक है ना, थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई यहाँ से? होल्ड कर गई। डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई? क्या है? टू केस अराइजेज करते हैं यहाँ पे। टू केसेज अराइजेज, ठीक है। क्या? डी स्टार एक्स जेड, डी स्टार एक्स जेड 2 और डी जेड वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ? 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार ये स्टार जेड वाई। अगर इन दोनों में से एक होगा तो इक्वल हो जाएगा, और दोनों होंगे तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा 2 इनसे। ठीक है ना। आल्सो सिंस डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2, इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा। जो दोनों केस यहाँ मैं समझा देता हूं। अब देखो, डी स्टार एक्स वाई क्या है? इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 डी एक्स वाई। मान लेते हैं अभी डी स्टार एक्स वाई का मिनिमम क्या है? 2 है, और 2 है तो इसका मतलब ये जो डी एक्स वाई है ये 2 से बड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? अभी डी स्टार एक्स वाई इस केस में अगर मिनिमम मैं 2 लेता हूं, मिनिमम क्या लेता हूं मैं यहाँ पर? 2। अगर मिनिमम 2 लेता हूं तो डी स्टार एक्स वाई बिल्कुल इक्वल हो जाएगा 2 के। बिल्कुल क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल। अदरवाइज क्या हो जाएगा? डी स्टार एक्स वाई स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा डी एक्स वाई से, डी एक्स वाई से। ठीक है ना। दूसरा केस क्या लेते हैं? अगर मिनिमम क्या आता है? अगर मिनिमम क्या आता है बच्चों? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? ये मान लिया 1 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या है? डी स्टार एक्स वाई क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज क्या रहेगा? ये 2 से लेस देन, ऊपर वाला केस हो जाएगा, उल्टा सुल्टा है। ठीक है ना, तो 2 से लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात बच्चों? ओके,
फिर बता देता हूँ, अगर इस केस में मिनिमम 2 लेते हैं तो इसको 3 रख के देख लो, ठीक है ना। तो डी स्टार एक्स वाई क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। और डी स्टार एक्स वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन डी एक्स वाई। तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 2। और अगर यहाँ पे मिनिमम क्या है, डी एक्स वाई, मिनिमम अगर डी एक्स वाई क्या है, यहाँ पर डी एक्स वाई मिनिमम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी स्टार एक्स वाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डी एक्स वाई के, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम ये है। और फर्दर स्ट्रिक्टली लेस देन किससे हो जाएगा, डी एक्स वाई लेस देन 2 से। तो यहाँ पे ये दोनों केस होल्ड करेंगे, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2 और डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो, तो मैंने ले लिया, अभी 2 केस ले लिए यहाँ से, डी स्टार एक्स जेड इज इक्वल टू 2 और डी स्टार जेड वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ओके, अब देखो, अब 2 लेस देन इक्वल टू, अगर इनमें से एक है तो इक्वल टू हो जाएगा, अगर दोनों है तो क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई। यहाँ से ऊपर वाला केस ले लेते हैं, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2। एक बार तो 2 को मिनिमम मान लेंगे, एक बार डी एक्स वाई को मिनिमम, तो यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ले लिया, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास है, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2, और ये किससे फर्दर लेस देन इक्वल टू है, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो पहले केस में तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा केस लेंगे, क्या, सेकंड केस। मान लिया डी एक्स जेड इज नॉट इक्वल टू 2 एंड डी जेड वाई इज नॉट इक्वल टू 2। अब देखो, डी एक्स जेड भी 2 नहीं है और डी जेड वाई भी 2 नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, डी स्टार जेड है, ठीक है, ये डी स्टार जेड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड, क्योंकि 2 तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, ये केस लेंगे, ठीक है ना। 2 तो है नहीं, 2 तो कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी स्टार एक्स जेड को क्या होना पड़ेगा, डी एक्स जेड होना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो है नहीं। और यहाँ से डी स्टार जेड वाई, ये भी क्या हो जाएगा, डी जेड वाई के इक्वल हो जाएगा। अब की बार क्या ले लेंगे, सेकंड केस ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आल्सो डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, डी एक्स वाई, ठीक है ना। और डी एक्स वाई किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, डी एक्स वाई फोर्थ प्रॉपर्टी, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, डी स्टार एक्स वाई, यहाँ से लेस देन, ये यहाँ से लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड किसके इक्वल है, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। दोनों केस में क्या हो गया, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब डी स्टार क्या है यहाँ पर, मीट्रिक ऑन एक्स, ठीक है ना। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड के बी ए नंबर रियल एंड पॉजिटिव, ठीक है। देन एक्स डी के इज ए मीट्रिक स्पेस वेयर डी के एक्स वाई इज इक्वल टू के डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई, डी के एक्स वाई इज इक्वल टू के डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड के ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। रियल एंड पॉजिटिव है ये, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ से। अब देखो, डी एक्स वाई तो क्या है, मीट्रिक स्पेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब क्या है,
के क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो के से मल्टीप्लाई करते हैं, के डी एक्स वाई आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ से क्या डेफिनेशन लगा देते हैं, डी के एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई, वेरी सिंपल, ठीक है ना। सेकंड अब देखो, डी के एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ के डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इफ एंड ओनली के। अब के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब के डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिख देंगे, के ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो डी के एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली के डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, के ग्रेटर देन 0 है तो डी एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो नंबर हैं, ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, कुछ भी है, ठीक है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही थी, मतलब के तो नॉन 0 है, के तो 0 हो नहीं सकता, डी एक्स वाई को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है ना। डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, डी के एक्स वाई इज इक्वल टू के डी एक्स वाई इज इक्वल टू के डी वाई एक्स, क्योंकि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स होता है, क्योंकि डी क्या है, मीट्रिक। इसका मतलब क्या हो गया, डी के वाई एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, डी के एक्स वाई इज इक्वल टू डी के वाई एक्स, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, मेरी होल्ड कर गई, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लेते हैं, डी के एक्स वाई, डी के एक्स वाई क्या है, यहाँ पर देखो के डी एक्स वाई और डी एक्स वाई किससे है, देखो लेस देन इक्वल टू के से मल्टीप्लाई रखो, डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई, क्योंकि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू किससे होता है, क्योंकि डी एक्स वाई किससे लेस देन इक्वल टू है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है ना। तो दोनों की तरफ क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ग्रेटर देन क्या है, 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, डी के एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी एक्स जेड का मतलब क्या है, डी के एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई का मतलब क्या है, डी के जेड वाई, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी भी मेरी होल्ड कर गई। इसका मतलब एक्स डी क्या है कि डी के एक्स वाई इज इक्वल टू के डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स क्या हो गया है मेरे पास, मीट्रिक स्पेस हो गया, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे कि इनइक्वलिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती रहती है, उसको पढ़ेंगे, बड़ी आसान है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनइक्वलिटी। प्रूव दैट इफ एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड आर पॉइंट ऑफ एक्स देन डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। वैसे तो डी एक्स वाई क्या होता है इन जनरल, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई होता है। तो इसके बीच में अगर माइनस लगा देते हैं, इसके बीच में माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल, ये हो जाएगा जैसे, ठीक है ना। इसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। क्या भाई देखो, एक मॉडुलस प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी कोई नंबर अगर लेस देन 1 है या लेस देन ए कह लो, लेस देन ए है और उसका नेगेटिव भी लेस देन ए है, यानी कि नेगेटिव भी लेस देन ए है, पॉजिटिव भी लेस देन ए है, तो उस नंबर का मोड भी हमेशा लेस देन ए होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो, अब मेरा लॉजिक क्या है, इन्हीं को देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं टारगेट ये रहेगा डी एक्स जेड और डी जेड वाई का डिफरेंस को एक बार तो मैं क्या दिखा दूंगा, डी एक्स वाई से लेस देन इक्वल टू, और इसके नेगेटिव को भी इससे लेस देन इक्वल टू दिखा दूंगा, तो उसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, इससे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमेशा याद रखो इन दोनों को, इसको उठाओ पहले। देखो पहले क्या उठाएंगे, डी सॉल्यूशन, लॉजिक है इसके अंदर कुछ नहीं है, पहले इसको उठाओ डी एक्स जेड, क्योंकि आपको ये चाहिए। डी एक्स जेड क्या होता है,
अब देखो इन दोनों, ये एक्स है ये जेड है, बीच में क्या डाल दिया आपने, वाई, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई और प्लस में क्या हो जाएगा, डी वाई जेड, डी वाई जेड, राइट। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, डी एक्स जेड माइनस में डी जेड वाई चाहिए, तो ये डी वाई जेड को क्या करेंगे हमें, डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, इसको बना लेंगे डी जेड वाई, क्योंकि डी वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, डी जेड वाई होती है, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी क्या है, मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ से क्या करेंगे हमें, प्लस में डी जेड वाई, राइट। अब डी एक्स जेड ये रहा, डी जेड वाई को इधर ले, माइनस का हो जाएगा, आ गया यहाँ से, तो डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो मेरा आ गया, यानी कि डी एक्स जेड माइनस में डी जेड वाई का, यानी कि टोटल पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब मैं इसी का नेगेटिव भी इसके लेस देन इक्वल टू दिखा दूँ, तो इसका मोड भी क्या आ जाएगा, इसके लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। सेकंड, अब इसको पकड़ो, डी जेड वाई को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी जेड वाई को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जेड और वाई के बीच में क्या डाल दो, एक्स, क्योंकि तीन ही वेरिएबल है। यहाँ क्या लिया था, एक्स जेड के बीच में क्या डाल दो, वाई। यहाँ पे जेड वाई है तो जेड वाई के बीच में क्या डाल दो, एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ये ले लिया जेड और ये ले लिया वाई, तो बीच में क्या डाल दिया, एक्स। देखो तो क्या आ जाएगा, तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देंगे, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। अब देखो आपको डी जेड एक्स चाहिए क्या, आपको डी एक्स जेड, तो क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी लगा देंगे, डी जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स जेड, तो इसका यूज कर लेंगे, तो डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड और प्लस डी एक्स वाई। इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स वाई। यहाँ से माइनस को हम ले लो, तो ये आगे आ जाएगा डी एक्स जेड माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ठीक है ना। इसका नाम रख लिया 2। अब देखो यहाँ से डी एक्स जेड माइनस में डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। यहाँ देखो x लेस देन ए, यानी कि इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए x और इसको क्या मान लो a, तो x लेस देन इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू a, यानी कि पॉजिटिव डी एक्स जेड माइनस में डी जेड वाई, क्या है ये, पॉजिटिव है, जो हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। और उसका नेगेटिव भी क्या है, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, यानी किसी नंबर का नेगेटिव किसी नंबर से कम आ रहा है, यानी x लेस देन इक्वल x लेस देन a और माइनस x लेस देन a, तो उसका मॉडुलस भी क्या आता है, x a मोड x लेस देन a। तो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव भी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई है, यहाँ पॉजिटिव भी क्या है, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई है, तो इन दोनों का मॉडुलस भी डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई। यहाँ उल्टा कर रखा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इधर कर लो डी एक्स वाई, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ लेस देन इक्वल टू कहेंगे तो यहाँ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलने की बात एक ही है, ठीक है ना, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड होगी, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट पेपर में आती रहती है, ठीक है ना। थैंक यू।